सैकड़ों साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग बेहद गरीब थे। गांव की कच्ची गलियों में एक के बाद एक मिट्टी के मकान बने थे। सबसे पहले एक जुलाहे का मकान था, उसके बगल में एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी और फिर थोड़ी दूरी पर कुम्हार का घर। कुम्हार के घर के सामने एक बनिए की छोटी सी दुकान थी और फिर बाकी मकान बिखरे पड़े थे। जुलाहा अपने हुनर से अच्छी कमाई कर लेता था। कुम्हार भी किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन बेचारा लकड़हारा बुजुर्ग हो चुका था। उसके हाथ पांव अब काम करने लायक नहीं बचे थे। उसकी पत्नी पहले घर के खर्च के लिए धनिया, मिर्च और मसाले पीसकर कुछ पैसे कमा लेती थी, मगर अब वह भी खांसी की बीमारी से परेशान थी। वैद्य ने उसे चक्की पीसने से सख्त मना कर दिया था। उनके कोई बेटा नहीं था, बस 2 बेटियां थी, कंचन और सुनैना। दोनों बेटियों ने मां से कहा, अम्मा तुम चिंता मत करो, हम चक्की पीस लिया करेंगे, मिर्च धनिया कूट लिया करेंगे। पर मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अगर तुम्हें भी यह खांसी लग गई तो ये बीमारी बहुत बुरी है। गांव की बस्ती में सभी जानते थे कि लकड़हारे का परिवार कितना गरीब है, पर असल सच्चाई कि उनके घर में मुश्किल से एक वक्त का चूल्हा जलता था, बस जुलाहा ही जानता था। एक दिन जुलाहे ने लकड़हारे को अपने घर बुलाया। बड़े प्यार से कहा, भाई मेरे पास कपड़े का बहुत काम आता है। कई बार तो काम इतना हो जाता है कि मुझे मना करना पड़ता है। अगर तू बुरा न माने तो मैं सूत काटने का थोड़ा काम तेरे घर भेज दिया करूं। तेरी बेटियां मेरे लिए सूत काट देंगी, इससे मेरा भी काम चलता रहेगा और तेरे घर की आमदनी भी हो जाएगी। लकड़हारा यह सुनकर भावुक हो गया, बोला, भाई तूने तो जैसे मेरे दुख का हल निकाल दिया। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जुलाहा मुस्कुराया और बोला, भाई सुना है तेरे घर की हालत बहुत तंगी में है। ये देख, ये कपास की गठरी ले जा, इसे सूत बना देना और जब बन जाए मुझे दे देना। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें इसका मेहनताना भी दूंगा। लकड़हारा खुशी से झूम उठा, गठरी उठाई और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने दोनों बेटियों कंचन और सुनैना को वह गठरी सौंपते हुए कहा, बेटी हमारे पड़ोसी जुलाहे ने सूत काटने को दिया है, जल्दी से काम निपटा दो ताकि वो हमें फिर से काम दे। बेटियां यह सुनते ही फूली नहीं समाई, दोनों खुश होकर काम में लग गई। दिन रात मेहनत करके उन्होंने जल्दी ही सारा सूत तैयार कर दिया। अगले ही दिन लकड़हारा जुलाहे के पास सूत लेकर पहुंचा। जुलाहा काम देखकर बहुत खुश हुआ, बोला, वाह भाई तेरी बेटियों ने तो कमाल कर दिया, और तुरंत ही मजदूरी देकर एक और गठरी सौंप दी। अब कंचन और सुनैना रोज सूत काटने में लगी रहती। इससे उनके घर में थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी थी। भूखा पेट अब थोड़ा मुस्कुराने लगा था। माँ बाप के चेहरे पर भी कुछ सुकून दिखने लगा था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन जोर की बारिश हुई, बस्ती की सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। अगले दिन जब सूरज निकला तब भी गलियों में जगह जगह कीचड़ पड़ा था। दोपहर के वक्त जुलाहे के घर के सामने एक फकीर आकर रुका। दरवाजे पर खड़े होकर बोला, अरे कोई है? भूखे फकीर को कुछ खाने को मिलेगा क्या? लकड़हारे ने दरवाजा खोला और बोला, बाबा थोड़ा ठहरो, खाना बन रहा है। फकीर वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। तभी कंचन एक लोटा पानी लेकर बाहर आई। उसने देखा कि फकीर के पैर कीचड़ से सने हुए हैं। बड़े ही स्नेह से बोली, बाबा आपके पैर गंदे हो गए हैं, आइए मैं आपके हाथ पैर धुलवा दूं। फकीर मुस्कुराया। कंचन ने बड़े आदर से उनके हाथ पैर साफ किए। फकीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी परमात्मा तुम्हारा भला करे। लकड़हारा बोला, बाबा अंदर चलो, बैठकर आराम से खाना खाओ। फकीर हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे बेटा मुझे बाहर ही दे दो, यही बैठकर खा लूंगा। लकड़हारा हंसते हुए बोला, नहीं बाबा अंदर चलो, गरीब का घर है पर दिल साफ है। फकीर अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद कंचन थाली में मक्की की रोटी और खड़ी परोस कर लाई। फकीर ने देखा और खुशी से बोला, अरे वाह, मक्की की रोटी और खड़ी, आज तो मजा आ जाएगा। फकीर ने प्यार से खाना खाया, लकड़हारे के परिवार को ढेरों आशीर्वाद दिए और वहां से चलता बना। उधर जुलाहे का बेटा बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। जुलाहा और उसकी पत्नी लाख समझाते रहे, पर उसने अपने बाप का काम सीखने का नाम तक न लिया। बचपन से ही उसे किसी काम में मन नहीं लगता था।
पहले तो दिन भर गली मोहल्ले में गुल्ली डंडा खेलता रहता, पतंग उड़ाता और फिर कबूतर पालने का शौक चढ़ा। धीरे धीरे वह जुए की लत में पड़ गया। जुए में ऐसा माहिर हो गया था कि मोहल्ले के सारे जुआरी उसे गुरु कहकर बुलाने लगे थे। और गजब तो यह था कि शायद ही कोई दिन जाता जब वह खाली हाथ घर लौटता। हर रोज कुछ न कुछ जीत ही लाता, लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी, घर पहुंचते ही अपने जीते हुए सारे पैसे मां के हाथ में रख देता। मां बेटे की तरफदारी करती, बोली, जुआ खेलता है तो क्या, कम से कम खाली हाथ तो नहीं आता, 2 4 10 20 रुपए लेकर ही आता है। अगर कभी जुलाहा बेटे को डांटता तो पत्नी झल्लाकर कहती, क्यों हर वक्त उसे सुनाते रहते हो, वो तुम्हारी कमाई तो नहीं लुटाता, जिस दिन तुम्हारी कमाई उड़ा देगा तब कहना। जुलाहा यह सुनकर चुप हो जाता, मगर मन ही मन दुखी रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें होश भी है? बेटा अब जवान हो गया है, अब तो उसका ब्याह कर देना चाहिए। घर में बहू आएगी तो मुझे भी कुछ सहारा मिल जाएगा और शायद वो भी सुधर जाए। जुलाहा गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम ठीक कहती हो, पर कोई ढंग का घर मिलना चाहिए। मैंने एक दिन यूं ही कुम्हार से कहा था, भाई अपने घर की बेटी का रिश्ता मेरे बेटे परमू से कर दो। तो उसने हंसते हुए कह दिया, मैं अपनी बेटी को कुएं में क्यों धकेलूं, एक जुआरी को अपना दामाद कैसे बना लूं। ये सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से बोली, अरे छोड़ोगी, कुम्हार की क्या औकात है, वो खुद क्या है और आज हमारे बेटे को नीचा दिखा रहा है। मैं तो कभी उसके दरवाजे पर पांव भी न रखूं। जुलाहा बोला, ठीक है फिर कोई और घर देख लो, लेकिन सच कहो, जब तक परमू की शादी नहीं होगी वो जुआ खेलना नहीं छोड़ेगा। पत्नी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तो लगता है लकड़हारे से बात करनी चाहिए, उसकी दोनों बेटियां सुंदर और सुघड़ है, अगर उनमें से एक हमारी बहू बन जाए तो क्या बुरा है। जुलाहा खुश होकर बोला, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मैं कल ही लकड़हारे से बात करूंगा, मुझे पूरा यकीन है वो मना नहीं करेगा। पत्नी भी नाक ऊंची करके बोली, अरे क्यों नहीं मानेगा, उसके लिए तो यह सौभाग्य की बात होगी, वरना उस गरीब की बेटियों को कौन पूछता है। अगले दिन लकड़हारा हमेशा की तरह सूद देने के लिए जुलाहे के घर आया। मौका देखकर जुलाहा बोला, भाई एक बात कहनी है, रिश्ता जोड़ना चाहता हो। लकड़हारा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, किसी की औलाद के बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं, कहे बिना भी रह नहीं सकता। लकड़हारा बोला, भाई सच कहूं तो तुम्हारा बेटा परमू तो जुआरियों का सरगना बन गया है। इतनी कम उम्र में ऐसा पक्का जुआरी बन जाना कोई छोटी बात नहीं है। तुम जानते ही हो जुए की लत कैसे आदमी को तबाह कर देती है। जुआरी अपनी जमीन जायदाद घर द्वार तो छोड़ो, बीवी बच्चों तक को दांव पर लगा देते हैं। देखो अगर तुम अपने बेटे की ये आदत छुड़ा सको तभी मैं आगे कुछ सोचूंगा। लकड़हारे की ये बात सुनकर जुलाहा तो सिर झुकाकर चुप बैठा रहा, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। गुस्से में तिलमिलाकर बोली, अरे क्यों मेरे बेटे को बदनाम करते हो, जुआ खेलता है तो क्या हार कर आता है। तुम हफ्ते भर जो कमाते हो वो तो मेरा बेटा एक दिन में ले आता है, और हमने तो सोचा था कि अगर रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी की किस्मत खुल जाएगी, रानी बनकर रहेगी हमारे घर में। मगर तुम तो खुद अपनी बेटी के दुश्मन हो गए। भला कौन माँ बाप अपनी बेटी का बुरा चाहता है। लकड़हारे ने शांत स्वर में कहा, बहन बेटी का बुरा कौन चाहता है, इसलिए तो मैं उसे एक जुआरी के हवाले नहीं कर सकता। मैं गरीब हूं लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी यूं नहीं बिगाड़ सकता। जुलाहे की पत्नी अब और भी ताव में आ गई, बोली, तो ठीक है, अपने घर में ही खुश रहो, अब हम भी तुम्हारी बेटियों को सूद काटने का काम नहीं देंगे। हमने तो सोचा था तुम्हारी गरीबी देख के मदद कर दें, मगर तुम तो बड़े घमंडी निकले। लकड़हारा ठंडी सांस भरते हुए बोला, भगवान तुम्हें और तुम्हारे घर को सद्बुद्धि दे, बस यही प्रार्थना है मेरी। ये कहकर वह वहां से चला आया। उसके जाने के बाद से जुलाहे ने सच में लकड़हारे को सूद काटने का काम देना बंद कर दिया, और एक बार फिर से लकड़हारे के बुरे दिन लौट आए। कुछ दिन तक जो पैसे जमा किए थे उन्हीं से रोटी चटनी खाकर जैसे तैसे दिन काटने लगे। इसी बीच एक दिन फिर वही फकीर आया। दरवाजे पर आकर पुकार लगाई। कंचन और सुनैना ने आवाज पहचान ली। भागकर पिता के पास आई और बोली, बापू वही बाबा आए हैं, उन्हें अंदर बुलाओ, उन्हें भूखा मत लौटाओ। लकड़हारा दुखी मन से बोला,
बेटी, उस दिन तो मक्की की रोटी और खड़ी थी, आज तो रूखी सूखी रोटी भी मुश्किल से है। क्या देंगे उन्हें? कंचन धीरे से मुस्कुराकर बोली। बापू, वो भी तो गरीब है जैसे हम हैं, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और हमारे दरवाजे से कोई भूखा खाली नहीं जाना चाहिए। लकड़हारा बेटी की बात सुनकर पसीज गया, बोला, ठीक है बेटी, तू सही कहती है। फिर फकीर को अंदर बुलाया, बैठाया, लेकिन जब लकड़हारा फकीर को ध्यान से देखने लगा तो चौंक गया। बोला, बाबा, एक बात पूछूं? उस दिन जब आप आए थे तब आपकी दाढ़ी के सारे बाल काले थे, आज सब सफेद कैसे हो गए? फकीर मुस्कुराया और बोला, भाई, सब प्रभु की लीला है, ये तो बस बाहरी रंग है, असली बात तो इंसान की नीयत होती है और लोगों की नीयत तो एक पल में बदल जाती है। कंचन ने आवाज लगाई, बापू, खाना ले आइए। लकड़हारे ने फकीर के हाथ धुलवाए और फिर उसे थाली परोस दी। थाली में बस एक सूखी रोटी और चटनी रखी थी। फकीर ने चुपचाप रोटी का एक टुकड़ा उठाया, खाने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या आज ताजी रोटी नहीं बनाई? लकड़हारे की बूढ़ी आंखों में आंसू छलक आए। भर्राई गले से बोला, क्या बताऊं बाबा, अब हालात ही ऐसे हैं। फिर उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी फकीर को सुना दी। फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, जमाना सच में बहुत खुदगर्ज हो गया है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी का रिश्ता उस जुआरी के साथ नहीं किया। लड़का गरीब हो पर ईमानदार होना चाहिए, और फिर जुआ खेलना तो वैसे भी जुर्म है, कभी भी कोतवाल आकर पकड़ सकता है। कौन बाप अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी देगा? तुम्हारे पड़ोस का कुम्हार भी तो यही सोचकर मना कर चुका है। इतना कहकर फकीर ने अपनी जेब से चांदी के 10-15 सिक्के निकाले और लकड़हारे की ओर बढ़ा दिए। लकड़हारा झिझकते हुए बोला, नहीं बाबा, मेहमान से पैसे लेना ठीक नहीं है। फकीर हंसते हुए बोला, भाई, मेरे ना बीवी है ना बच्चे, ये सिक्के मेरे किस काम के, मगर तुम्हारे बहुत काम आएंगे, और गरीब का सहारा तो गरीब ही होता है। यह कहकर फकीर ने जबरदस्ती सिक्के लकड़हारे के हाथ में रख दिए और मुस्कुराते हुए बोला, इन्हें अपना समझकर खर्च करना। फकीर के जाने के बाद कंचन ने भोलेपन से पूछा, बाबा, अगर उसके पास इतने पैसे थे तो मांग कर क्यों खाता है? लकड़हारा बेटी की ओर देख मुस्कुराया, बेटी, फकीरों के बारे में ऐसा नहीं कहते। उसी वक्त लकड़हारे की पत्नी खांसते खांसते आ गई और बोली, क्या चल रहा है यहाँ? कोई मेरी भी सुनता है या नहीं? लकड़हारा सब हाल अपनी पत्नी को बताने लगा और सिक्के भी दिखा दिए। सुनैना ने मम्मी से कहा, माँ, मुझे दूध पिए कई दिन हो गए, आज तो दूध पीऊंगी। कंचन खिलखिलाई, मैं तो दूध में जलेबी डालकर खाऊंगी। लकड़हारा हंस पड़ा, मेरे लिए हलवा बना देना पत्नी। पत्नी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, सब बनेगा, पहले बाजार से सामान तो ले आओ। कंचन बोली, माँ, तुम भी बताओ क्या खाओगी? माँ धीरे से बोली, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खांसी की दवा ला देना, यही ठीक हो जाए, वही बहुत है। लकड़हारा भावुक होकर बोला, हाँ, सबसे पहले तेरी दवा ही लाऊंगा। फिर वह बाजार जाने को निकला। 2-3 घंटे बाद घर लौटा। पत्नी बोली, इतनी देर क्यों लगाई? लकड़हारा मुस्कुराकर बोला, दूर से लाया हूं, यहाँ बस्ती के दुकानदार कुछ न कुछ बातें बनाने लगते, इसलिए दूर से लाया, किसी को खबर नहीं होगी कि क्या लिया है। इतना कहकर बर्तन उठाकर दूध लेने निकल पड़ा। जब लौट कर आया तो देखा जुलाहे के घर के आगे भीड़ लगी थी, मोहल्ले के लोग जमा थे। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा और एक आदमी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? इतनी भीड़ क्यों? आदमी बोला, भाई, तुम्हें तो पता है जुलाहे का बेटा परमू जुआ खेलता है, आज कोतवाल खुद सिपाहियों के साथ आया है उसे पकड़ने, पर परमू घर में कहीं छिप गया है, सिपाही ढूंढ रहे हैं। सबको पता था एक न एक दिन ये होना ही था। लकड़हारा चुपचाप सब सुनकर अपने घर लौट आया। कंचन ने चौंक कर पूछा, बाबा, ये कैसा शोरगुल है? लकड़हारा गहरी सांस लेकर बोला, बेटी, कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ परमू को पकड़ने आया है, वह कहीं छुप गया है, सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। कंचन ने आंखें फैलाकर कहा, हे भगवान, सचमुच वो फकीर बड़ा पहुंचा हुआ आदमी था। उसने ही कहा था कि जुआ खेलना अपराध है और परमू को सजा हो सकती है। देखो ना, वो बात आज सच हो गई। सुनैना भी बोल पड़ी, दीदी, सारे फकीर भिखारी नहीं होते, कुछ तो सच्चे और नेक दिल इंसान भी होते हैं। वो फकीर भी कोई मामूली इंसान नहीं था, उसकी कही हर बात सच निकली। इधर लकड़हारा फिर घर से बाहर निकला।
देखा, सिपाही परमू को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। जुलाहा उनके सामने हाथ जोड़ता गिड़गिड़ाता जा रहा था। हुजूर, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो दोबारा जुआ नहीं खेलेगा, माफ कर दो। पर कोतवाल ने उसकी एक न सुनी। कठोर आवाज में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, कानून सबके लिए बराबर है। और परमू को पकड़कर ले गया। जुलाहे की पत्नी बुरी तरह दहाड़ मार मार कर रो रही थी। मोहल्ले के किसी भी आदमी ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि परमू कितना बिगड़ैल है। उधर लकड़हारे के घर में रौनक थी। हलवा बन रहा था, बेटियां दूध गर्म कर रही थी। सुनैना एक कटोरे में दूध डालकर अपने कमरे में चली गई। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। जुलाहे की पत्नी रोती चिल्लाती अंदर आई और बोली, हे राम, तुम्हारे पड़ोस में आफत आई है और तुम लोग दावत उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें हमारे दुख की खुशी हो रही है? लकड़हारा शांत होकर बोला, नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा जुआरी है, सजा भुगत कर छूट ही आएगा। कोई खून खराबा तो नहीं किया उसने कि फांसी हो जाए। लकड़हारे की पत्नी भी बोल पड़ी, बहन, पहले अपने बेटे की करतूतें देखो, यहाँ आकर हमसे क्यों झगड़ रही हो? जुलाहे की पत्नी गिड़गिड़ाकर बोली, बहन, बुरे वक्त में तो पड़ोसी ही काम आते हैं। अगर तुम लोग कोतवाल के सामने जाकर बोल दो कि परमू शरीफ लड़का है तो शायद उसे सजा न मिले। लकड़हारा सख्त आवाज में बोला, माफ करना बहन, हम झूठी गवाही नहीं दे सकते। जुलाहे की पत्नी मायूस होकर भारी कदमों से लौट गई। उधर सुनैना अपने कमरे में दूध का प्याला ली बैठी थी। दूध गर्म था, इसलिए ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी नजर कटोरे के पास रेंगते हुए एक नाग पर पड़ी। वह उसके ठीक सामने आ बैठा। सुनैना का सारा शरीर कांप उठा। डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकली, वह हिल भी नहीं सकी, मानो पैरों में जान ही न रही हो। डर के मारे सुनैना ने धीरे धीरे दूध का प्याला सांप के सामने रख दिया। नाग ने फुफकार मारते हुए अपना फन झुकाया और दूध में मुंह डालकर सारा दूध गटक गया। फिर उसी तरह फन उठाकर स्थिर बैठ गया, जैसे कोई राजा अपने दरबार में बैठा हो। सुनैना के मन में ख्याल आया, बेचारा कितना भूखा है, शायद कई दिन से कुछ नहीं खाया। वह सोच में पड़ गई कि उसे और दूध देना चाहिए या नहीं। फिर दिल कराकर प्याला उठाया और दोबारा रसोई की तरफ चल दी। रास्ते में उसके मन में डर का साया मंडरा रहा था, कहीं ये नाग मुझे डस न ले। लेकिन अगर डसना होता तो कब का डस चुका होता। अपने ही सवालों से जूझते हुए उसने फिर से दूध भरा और लाकर नाग के सामने रख दिया। नाग ने फिर वही किया, पूरा दूध पी गया और बिना हिले डुले फन उठाकर बैठ गया। सुनैना ने सोचा, अब तो सारा दूध इसे दे दिया है और मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसने धीरे से कहा, अब और नहीं है मेरे पास, जा, अब तू कहीं और जा। जैसे नाग उसकी बात समझ गया हो, वैसे ही वह रेंगता हुआ संदूक के पीछे जा छिपा। सुनैना की चिंता अब और बढ़ गई। अगर ये रात को निकल आया तो? सब सो रहे होंगे, कहीं किसी को डस न ले। उसने धीरे से संदूक हटाने की कोशिश की, पर वहां कोई नहीं था। नाग जैसे हवा हो गया। थकी हारी सुनैना कमरे से बाहर आई। लकड़हारा बोला, बेटी, थोड़ा दूध माँ को भी दे दे। सुनैना हंसते हुए बोली, बापू, आज तो मैं सारा दूध पी गई, माँ के लिए कल ला देना। पर असलियत उसने छुपा ली। दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर मैंने बता दिया कि संदूक के पीछे नाग था तो सब डर जाएंगे, कोई सोएगा नहीं। और नाग ने मुझे नहीं काटा, मैंने उसे दूध जो पिलाया, पर फिर मन ही मन डर भी था, अगर कल फिर आ गया तो क्या पिलाऊंगी उसे। आज तो दूध था कल, लेकिन फिर खुद को समझाया, कल की चिंता कल करूंगी। रात को सब सो गए, पर सुनैना की नींद उड़ी रही। उसकी आंखें बार बार खुलती, कभी संदूक को देखती, कभी फर्श को। सुबह सबसे पहले वही उठी। जैसे ही बिस्तर छोड़ने को हुई, उसे लगा कि बिस्तर पर कुछ भारी चीज रखी है। डर के मारी कांपती हुई बैठ गई और फिर उसने बिस्तर पर नजर डाली। सोने की अशर्फियां चारों ओर बिखरी पड़ी थी। दूसरी ओर उसकी बहन, पिता और माँ गहरी नींद में डूबे थे, पूरी तरह बेखबर। उसने झटपट अशर्फियां समेटी, उन्हें अपने कपड़ों की गठरी में बांधा और मन ही मन बुदबुदाई, वह नाग असल में नाग नहीं था, कुछ और ही था। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। दोपहर को उसने एक अशर्फी अपने पिता को देते हुए कहा, बापू, यह रख लीजिए और मुझे रोज एक सेर दूध ला दिया कीजिएगा। लकड़हारे ने अशर्फी को उलट पलट कर देखा, फिर भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बेटी, यह तुझे कहां से मिली? उसने झट से उत्तर दिया, बापू, ईश्वर ने यह घर बैठे ही दे दी।
सच तो ये था कि उसे यह अपने कमरे में मिली थी। लकड़हारा गंभीर स्वर में बोला, मुझे तो लगता है यह जरूर उस फकीर का आशीर्वाद होगा। उधर परमू और उसके साथियों को न्याय अधिकारी ने 6 महीने की कैद की सजा सुना दी थी। अगले दिन बस्ती में हलचल मच गई। लकड़हारे के घर के बाहर 4-5 सिपाही आकर रुके। उनके साथ एक शाही बग्घी भी थी। करीब आधे घंटे बाद लकड़हारा अपने घर से बाहर निकला और बिना कुछ बोले सीधे बग्घी में जाकर बैठ गया। बस्ती के लोग यह देखकर अवाक थे। आखिर लकड़हारे ने ऐसा क्या कर दिया जो राजा ने उसे इतने सम्मान के साथ अपने महल में बुलाया। बस्ती के लोग अवाक थे। लकड़हारे को सिपाही महल ले गए और वहां राजा उसका इंतजार कर रहा था। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो उसे सम्मान पूर्वक पास बिठाया गया। राजा ने नौकरों को इशारा किया कि स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए। लकड़हारा घबराते हुए बोला, हुजूर, मैं तो एक साधारण गरीब आदमी हूं, मुझे इतने सम्मान के साथ क्यों बुलाया गया? राजा मुस्कुराया, हाँ, तुम गरीब हो, पर मेरे लिए बहुत खास। तभी नौकर चांदी की थालियों में विभिन्न पकवान लेकर आ गए। राजा ने कहा, पहले भोजन कर लीजिए। लकड़हारे ने संकोच से भोजन ग्रहण किया। फिर राजा ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें जानता हूं। मैं भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलता हूं। तुम्हारे दरवाजे पर मैं 2 बार फकीर के रूप में आया, पहली बार काली दाढ़ी लगाकर और दूसरी बार सफेद। उस दिन तुमने कहा था, पहले तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, अब सफेद कैसे हो गई? लकड़हारे की आंखों में चमक आ गई, पर वह चुप रहा। राजा आगे बोला, उस दिन तुम्हारी बेटी ने मेरे हाथ पैर धुलवाए और भोजन कराया। उसकी दयालुता ने मेरा हृदय जीत लिया, इसलिए मैं आज तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। लकड़हारा स्तब्ध रह गया, फिर धीमे स्वर में बोला, महाराज, वह तो एक गरीब की बेटी है, वह महल में कैसे रह पाएगी? आपको खुश कैसे रख सकेगी? राजा हंसा, यह कोई बड़ी बात नहीं, वह यहां रहकर सब कुछ सीख जाएगी। लकड़हारे ने सिर झुका दिया, अगर यह आपका निर्णय है तो मुझे स्वीकार है। राजा ने खुशी खुशी अपने नौकरों को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और उपहार लकड़हारे के घर भेजने का आदेश दिया। जब लकड़हारे की पत्नी और बेटियों ने उसे इस शान शौकत के साथ लौटते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बस्ती के लोग यह देख अचरज में पड़ गए। इसी बीच शहर के बाहर एक धनी सौदागर अपने सैकड़ों ओटों और नौकरों के साथ आकर रुका। उसने वहीं जमीन खरीदी और एक भव्य महल बनवाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका महल तैयार हो गया और देखते ही देखते पूरे नगर में चर्चा होने लगी, यह तो राजा के महल से भी शानदार है। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह इसे देखे। उसने सौदागर को संदेश भेजा। सौदागर ने उत्तर दिया, महाराज, ये राज्य भी आपका है और ये घर भी, आप जब चाहें पधारें। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और सौदागर को महल में आमंत्रित किया। दोनों ऐसे मिले मानो पुराने मित्र हों। सौदागर अक्सर महल आने लगा और राजा को अनमोल उपहार भेंट करता। एक दिन बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि सौदागर अब तक अविवाहित था और एक उपयुक्त जीवन संगिनी की तलाश में था। ये सुनकर राजा मुस्कुराया और कहा, मेरे पास एक उत्तम प्रस्ताव है, लकड़हारे की दूसरी बेटी सुनैना। सौदागर कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, यही तो मैं भी चाहता था। सौदागर को अपने लिए एक अच्छी लड़की की तलाश थी, फिर चाहे वह किसी गरीब परिवार से ही क्यों ना हो। संयोग से उसी दिन लकड़हारे की दोनों बेटियों का विवाह तय हो गया। बड़ी बेटी कंचन का विवाह राजा से हुआ, जबकि छोटी बेटी सुनैना सौदागर की संगिनी बनी। दोनों ही अपने अपने घरों में आनंदित थी। राजमहल भव्य था, परंतु वहां एक शख्स की अनुपस्थिति साफ झलक रही थी, राजा की पहली पत्नी। हकीकत यह थी कि राजा का विवाह पहले भी हो चुका था, मगर संतान न होने के कारण उसने दूसरा विवाह किया। कंचन के आगमन के बाद पहली रानी के मन में ईर्ष्या का बीज गहराने लगा। वह उसे राजा की नजरों में गिराने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। महल में कई नौकर उसके प्रति निष्ठावान थे। एक दिन उसने अपने सबसे पुराने और वफादार नौकर को बुलाया, उसे अशर्फियों की एक भारी थैली दी और कानों में धीमे स्वर में कुछ कहा। नौकर आज्ञा पाकर सावधानी से महल से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उसकी चाल पर राजा की निगाह पड़ गई। राजा ने देखा कि नौकर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है।
उसने तत्काल उसे रोका और कड़क स्वर में पूछा, यह अशर्फियों की थैली लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? नौकर घबरा गया, परंतु झिझकते हुए बोला, हुजूर, यह थैली छोटी रानी कंचन ने मुझे दी है। उन्होंने कहा कि इसे उनके पिताजी के घर पहुंचा दूं। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वह बिना कुछ कहे सीधे कंचन के पास पहुंचा और क्रोधित स्वर में बोला, अगर तुम्हें अपने पिता को कुछ धन भिजवाना था तो मुझसे कह सकती थी। इस तरह चोरी छिपे भेजना क्या उचित है? कंचन हतप्रभ रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे। महाराज, कोई गलती हुई है। मैंने किसी नौकर को अशर्फियों की थैली नहीं दी। यह अवश्य कोई साजिश है। लेकिन राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। पैर पटकता हुआ वह वहां से चला गया, भीतर ही भीतर नाराज। कंचन की सफाई पर उसने विश्वास नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद बड़ी रानी ने एक नई चाल चली। उसने अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाया, उसे एक रहस्यमयी पिटारी सौंपी और फुसफुसाते हुए उसे अगला कदम समझाने लगी। दासी जैसे ही पिटारी लेकर राजा के सामने से गुजरी, राजा की पैनी नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत दासी को रोका और गंभीर स्वर में पूछा, तुम यह गहनों की पिटारी लेकर कहां जा रही हो? दासी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह पिटारी छोटी रानी कंचन ने दी है। उन्होंने कहा कि इसे उनकी बहन सुनैना के घर पहुंचा दूं। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी भ्रुकुटी तन गई। उसने गहने वहीं रखवा दिए और दासी को जाने का संकेत किया। फिर तुरंत कंचन को बुलवाया। रानी, तुमने बिना मुझसे कहे गहनों की पिटारी अपनी बहन को क्यों भेजी? कंचन हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों में अचरज था। महाराज, मैंने ऐसी कोई पिटारी नहीं भेजी। कोई महल में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। पर राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह गुस्से में वहां से चला गया। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया, घबराए स्वर में बोला, महाराज, महल की एक दासी को एक भयंकर नाग ने लपेट रखा है। जल्दी चलिए, उसकी जान खतरे में है। महल के सभी लोग घबराकर वहां पहुंचे। ये वही दासी थी जो गहनों की पिटारी लेकर बाहर जाने वाली थी। एक विशाल नाग उसकी छाती पर बैठा फुफकार रहा था। कंचन ने यह देखा तो गंभीर स्वर में बोली, भगवान ने इस झूठी और मक्कार दासी को दंड देने के लिए यह सांप भेजा है। दासी घबराकर रोने लगी। महारानी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके खिलाफ झूठ बोलकर महाराज को भड़काया, लेकिन यह पिटारी छोटी रानी ने नहीं बल्कि बड़ी रानी साहिबा ने दी थी। उन्होंने ही मुझसे झूठ बोलने को कहा था। इतना कहते ही सांप दासी को छोड़कर नीचे उतर गया और उस नौकर की ओर बढ़ने लगा जिसने पहले अशर्फियों की थैली का झूठ बोला था। नौकर यह देख कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। वह थैली भी छोटी रानी ने नहीं बड़ी रानी साहिबा ने दी थी। वह छोटी रानी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब राजा की आंखों से अज्ञानता का पर्दा हट चुका था। तभी सांप फुफकारता हुआ वहां से चला गया। कुछ ही देर में एक और दासी दौड़ती हुई आई और घबराकर बोली, महाराज, बड़ी रानी को एक सांप ने डस लिया है। महल में हड़कंप मच गया। जब सभी लोग वहां पहुंचे, बड़ी रानी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हार गई। ये मेरी ही साजिश थी। मैंने ही दासी और नौकर को लालच देकर यह षड्यंत्र रचा था। अब मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। अब सच्चाई सबके सामने थी। छोटी रानी कंचन निर्दोष साबित हो चुकी थी। जब यह खबर सुनैना तक पहुंची तो वह अपने पति सौदागर से बोली, आपको पता है, एक सांप ने बड़ी रानी को डस लिया और मेरी बहन को बेगुनाह साबित कर दिया। सौदागर मुस्कुराया। एक सांप वह भी तो था जिसे तुम दूध पिलाती थी और जिसने तुम्हें अशर्फियां दी थी। सुनैना चौंक गई। आपको उस सांप के बारे में कैसे पता? सौदागर ने रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, वह साधारण सांप नहीं था। वह एक इच्छाधारी नाग था, मेरा मित्र। क्या? हाँ, बरसों पहले जब मैं जंगल में था तो एक घायल नाग मुझे मिला। किसी बाज ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। मैंने उसे उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और उसे दूध पिलाया। तभी से वह मेरा मित्र बन गया। जब मैंने उससे कहा कि मुझे एक अच्छी लड़की की तलाश है तो उसने तुम्हें चुन लिया। सुनैना अवाक थी। तुम्हें याद है जब उसने तुम्हारे घर अशर्फिया रखी थी? वह मेरे कहने पर था। और जब महल में सच्चाई सामने लानी थी तब भी उसी ने अपनी भूमिका निभाई। अब सारी गुत्थियां सुलझ चुकी थी।
दोनों बहनों की खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई। सभी गलतफहमियां मिट चुकी थी और इस तरह न्याय की विजय हुई। काफी पुराने समय की बात है। सहारनपुर में लाला अयोध्यानाथ रहते थे। जब तक वह निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की कोई लालसा न थी, परंतु जब पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता रहने लगी। धन तृष्णा का ईंधन है, जो जो रुपया आता जाता है तृष्णा बढ़ती रहती है। ऐसे ही लाल अयोध्यानाथ सोचते थे कि कोई ऐसी युक्ति निकालें जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएं। एक समय वह भी था जब वह रुपए पैसे को हाथ का मेल समझते थे, परंतु उस समय वह मूर्ख थे। आज पैसे पैसे के लिए उनके प्राण निकलते थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी। साधु और महंतों की सेवा के लिए कभी वह बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। उस समय वह निर्धन मनुष्य थे, परंतु अब वह इसे सबसे बड़ी भूल समझने लगे थे। बैंक में काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। इतना ही नहीं, तृष्णा की धधकती हुई ज्वाला ने उनके बाकी सभी गुणों को भी भस्म कर दिया था, मगर उनका अंतःकरण हमेशा के लिए नष्ट हो गया था, यह बात भी नहीं थी। कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर विजय प्राप्त कर लेती थी। जैसे युवावस्था के चेहरे में कभी कभी बचपन का रंग रूप झलकने लगता है, परंतु यह अवस्था भी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार इस प्रकार दब जाते थे जैसे बुढ़ापा यौवन को पछाड़ देता है। लाल अयोध्यानाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आ जाए तो उनका मुख फूलों की तरह खिल जाता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा न रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाल अयोध्यानाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और विशेष गौरव के साथ बोला, क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा? साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे जैसी थी। लाल अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह झुककर बोले, सर, आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। मुस्कुराहट होठों तक आ ही गई थी, परंतु उसे दबाकर वह बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा ना की तो इस मनुष्य जन्म का क्या फायदा? साधु महाराज अंदर पहुंचे। लाल अयोध्यानाथ ने आदर सत्कार में कोई कसर न छोड़ी। बासमती के चावल बनवाए, मीठे दही के बड़े बनवाए, दाल और भजियों में घी इस तरह से तैरता था जैसे नदी नालों में जल बहता है। लाल अयोध्यानाथ साधुओं को ऐसे अच्छे और पौष्टिक पदार्थ खिलाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु इस साधु की बटन में न जाने कैसी शक्ति थी कि उनके वर्षों के विचार क्षण भर में बदल गए। जैसे गर्मी की सूखी हुई धरती एक ही दिन की वर्षा से हरी भरी हो जाती है। इस भक्ति भाव से साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात को देर तक बातें होती रही। ज्ञान और भक्ति के सागर खुल गए। अंत में अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से 10 रुपए कमाए, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। अयोध्यानाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो यह लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 11 सोने की मोहरें डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद आ गई, परंतु अयोध्यानाथ की आंखों में नींद न थी। वह बार बार लाठी को देखते और मन ही मन में कुछ सोचते। लाभ धर्म के पीछे छिपा हुआ था। कुछ समय तक यह संग्राम होता रहा। अंत में लाभ ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ कांप रहे थे। जीवन की अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, परंतु लाभ के दृढ़ हाथों ने उसका गला घोंट दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी खोलकर उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह पर साधारण सिक्के भर दिए। पाप का जादू चल चुका था। अगली सुबह हुई। साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुआ। अयोध्यानाथ का हृदय बैठा जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह न हो जाए। इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर न थी। वह मुस्कुरा मुस्कुराकर बातें करता और रात के आदर सत्कार के लिए
बार बार धन्यवाद देता था। चलते समय अयोध्या नाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ पर संतान नहीं है, आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना का असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं यह तो वही जानता है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। ये कहकर साधु चला गया। अयोध्या नाथ के सर से जैसे बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे, यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हो। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हवाली को बुलाकर बोले, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूं, जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन कराया जाएगा। उसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हवाली ने अंदाज लगाकर उत्तर दिया, 750 रुपए में सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा महाराज। साधु ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर कहा, तुम यह सब प्रबंध कर सकोगे? जी बिल्कुल कर सकेंगे। तो फिर सारा प्रबंध तुम ही करो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये कहते कहते साधु महाराज ने अपनी लाठी की ओर देखा। हवाली ने उत्तर दिया, महाराज आप निश्चिंत रहें, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार भर में धूम मच गई। लोग देखते थे और आनंद से झूमते थे। कहते थे, यज्ञ बहुत देखे हैं, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपया पानी की तरह बहते किसी को नहीं देखा। ऐसे धर्मनिष्ठ लोग कम ही मिलते हैं जिनके पास मोहरें बहुत पड़ी हैं। वे मुकदमेबाजी में लाखों लूट देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म के कार्य में एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना सच्चा धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोर लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। वह चाहता था कि यह सपना जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु यह सपना ऐसा नहीं था जिसके पश्चात उसकी नींद खुल जाती। उसने उन साधारण सिक्कों को आंखें मल मल कर देखा। उसे लगता था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा ना हुआ। साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हवाली का हिसाब थोड़ी ही देर बाद देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान का चित्र आंखों के सामने खींच गया। साधु कांप कर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से भी अधिक भयानक होता है। साधु में उसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। उसने कुछ देर तक विचार किया, जैसे निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है। फिर साधु ने दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की रस्सी निकाली और उसे छत पर मटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। साधु की अंतरात्मा ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां बताई, परंतु निराशा ने सब ओर अंधेरा फैला दिया। साधु का मुख मृतक के समान सफेद हो गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पैरों की अंतिम चेष्टा से चारपाई को ठोकर मारकर गिरा दिया। साधु फांसी पर झूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह के समय कैसा आनंद था, परंतु किसे पता था कि शाम ऐसी दुख में होगी। थोड़े समय के पश्चात यह घटना बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। साधु तो मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद अभी भी जिंदा था। साल भर के भीतर ही अयोध्या नाथ के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ। मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई। अयोध्या नाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्या नाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। द्वारकानाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था।
लोग कहते थे, यह कल का नाम बढ़ाएगा। अयोध्यानाथ यह सुनकर पहले आनंदित होते और उसकी शरारतों और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारकानाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम रहता था। अयोध्यानाथ यह देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते, परंतु कभी कभी उन्हें जब साधु के साथ अपना दुर्व्यवहार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले से चुभ जाते थे और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। उन्हें अब आकर अपने ऊपर क्रोध आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी रहते थे कि मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया था जो ऐसी मूर्खता में कर बैठा। परंतु वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ में ना आता था। उन्होंने वह सोने की मोहरे एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और यह निश्चय किया कि उसे साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज करने के लिए कई मनुष्यों को भेजा, परंतु वे साधु तक पहुंच ना सके। यहां तक कि अब अयोध्यानाथ वह घटना भूल चुके थे, परंतु वे सोने की मोहरे एक रुमाल में अभी भी संदूक में रखी हुई थी। समय बीतता गया। द्वारकानाथ अब 18 वर्ष का हो गया। वसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूली हुई थी। अयोध्यानाथ अपनी धर्मपत्नी और बेटे द्वारकानाथ के साथ हरिद्वार को चल पड़े। वहां पर पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां पर अयोध्यानाथ को एक नया रहस्य मालूम हुआ कि उनके बेटे द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के दरबार में घूमता रहता। कोई भी दिन दुखी और गरीब उसे दिखाई देता तो वह उसकी सहायता करता। अयोध्यानाथ यह देखकर बड़े ही कुपित थे, परंतु वे कुछ कर ना सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु द्वारकानाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सांझ का समय था। द्वारकानाथ हरिद्वार में ही अपने दरबार की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूं? कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो, द्वारकानाथ ने आग्रह किया। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में घाटा हुआ है और कर्ज है, परंतु यह तो मामूली सी बात है। बूढ़े आदमी ने विचित्र भाव से द्वारकानाथ की ओर देखकर कहा, मुझे ऋण चुकाना है, नहीं तो आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई चार नहीं है। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा। यह मौन उस अभागे बूढ़े आदमी के लिए एक आशा बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने बूढ़े से पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकेगा? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसे पग पग पर आशा दिखाई देती है। बूढ़े आदमी ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सर पर 1400 के लगभग ऋण चढ़ा हुआ है। 1400 रुपए? हाँ, 1400 रुपए। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, चिंता ना करो, प्रबंध हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक। द्वारकानाथ ने उत्तर दिया, कर दूंगा। तुम मुझे कहां पर मिलोगे? बूढ़ी ने कहा, चौक पर जो हवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। द्वारकानाथ उड़ता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चेहरा व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावनात्मकता के साथ घर पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। द्वारकानाथ पर भूत सवार था। उसने पत्थर लेकर संदूक का ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पर फैलाए, मगर आशा ने एक चमक दिखाई। द्वारकानाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से उसे जल्दी से खोला। उसका हृदय कमल की तरह खिल गया। उसे रुमाल में सोने की मोहरें मिली। यह वही सोने की मोहरें थी जो एक समय में अयोध्यानाथ ने साधु से चुराई थी। मोहरें गिनी तो पूरी 100 निकली। द्वारकानाथ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उसने मोहरें जब में रखी और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और इस तरह से भागा जैसे कोई पुलिस वाला उसके पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करके द्वारकानाथ वापस घर पर पहुंचा। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि उसके पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ एक साहसी नवयुवक था।
बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत नहीं हारता था। परंतु यह पीड़ा न जाने किस प्रकार की थी कि उसके मुख से चीखें निकल गईं। अयोध्या नाथ ने भी जब देखा तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति पड़ने वाली है। वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस बिना आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्या नाथ ने जब यह सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया, यह आज तक उनकी समझ में नहीं आया। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोहरों वाला रुमाल नहीं था। अचानक उनको कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई। परंतु उन मोहरों का चला जाना और द्वारकानाथ का मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, इसे वह कभी समझ ना सके। परंतु कहानी सुनने वाले तो समझ ही गए होंगे कि दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। असल बात यह थी कि जो साधु की मोहरें अयोध्यानाथ ने चुराई थी, उसी साधु ने अयोध्यानाथ के बेटे द्वारकानाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था और द्वारकानाथ बनकर उसने ही वही सोने की मोहरें वापस अयोध्यानाथ से चुराकर बूढ़े हवाई को दे दी और अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। वह बूढ़ा आदमी वही हवाई था जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस तरह से अपना ऋण पूरा करते ही द्वारकानाथ के प्राण निकल गए। साधु ने पूर्व जन्म का अपना ऋण उस हवाई को चुका दिया। अयोध्यानाथ के लिए अपने कर्म की सजा यह थी कि अब वह सारा जीवन अपने जवान बेटे की मौत के दुख में रोता रहा। रतनगढ़ राज्य पर महाराज चंद्रसेन का शासन हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम मधुमती था। एक दिन रानी मधुमती की मां राजमहल में उनसे मिलने आई। अपनी बेटी को देखकर वे चौंक गईं, क्योंकि मधुमती अब कुछ ज्यादा ही मोटी दिखाई दे रही थी। अपनी बेटी के वजन को देखते हुए उन्होंने कहा, बेटी, यह क्या हो रहा है? तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? यह अच्छी बात नहीं है। रानी ने लापरवाही से उत्तर दिया, मां, दुनिया में मुझसे भी ज्यादा मोटे लोग हैं। बेटी, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब? लेकिन तुम एक रानी हो। मैं कहती हूं कि अपने मोटापे पर ध्यान दो। मोटा होना अच्छी बात नहीं है। अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही ख्याल करो। क्या तुम चाहती हो कि उनके लिए कोई सौतेली मां आ जाए? मेरी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। इन राजा महाराजाओं का कोई भरोसा नहीं। ये दूसरी शादी करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, फिर बैठी रहना आराम से। रानी अपनी मां का उत्तर देने वाली ही थी कि महाराज वहां आ पहुंचे। दोनों को बातें करता देखकर बोले, मुझे माफ करें कि मैं आपकी बातचीत में हस्तक्षेप कर रहा हूं। फिर रानी की तरफ मुड़कर कहा, रानी जी, कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य के राजा अपनी पत्नी के साथ मेहमान बनकर आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि आप तैयार रहें। रानी ने पूछा, आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? महाराज बोले, वही हमारे मित्र राजा जिनकी रानी बहुत ही दुबली पतली है। यह सुनकर महाराज तो चले गए, लेकिन रानी की मां ने तिरछी नजरों से रानी को देखा। रानी भी सोच में पड़ गई। अपनी मां से कहने लगी, महाराज उस मित्र का नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी दुबली पतली पत्नी की बात की। मां ने कहा, बेटी, मैं इन मर्दों को अच्छी तरह जानती हूं। ये हर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। रानी अब सोच में पड़ गई और फिर कुछ देर बाद बोली, मां, आप बिल्कुल सही कहती है। मैं ही गलती पर थी। अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और पहले वाली मधुमती बनकर दिखाऊंगी। मुझे भी महाराज के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। ऐसा ना हो कि उनकी दो दो रानियां हो जाए, एक मोटी और दूसरी पतली। मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले जब मैं उनके पास बैठी थी, मेरी उनसे कुछ बहस हुई तो उन्होंने मुझे कहा था, रानी, तुमसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। महाराज भी मेरे मोटापे से खुश नहीं है। वे सीधा तो नहीं कहते, लेकिन इशारों इशारों में यह एहसास दिलाते हैं। तब रानी की मां ने अपनी अंगूठी निकालकर रानी को देते हुए कहा, बेटी, तुम यह अंगूठी पहन लो। इस समय तो यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में बहुत ही मुश्किल से आएगी। वजह तो तुम्हें मालूम ही है, लेकिन जैसे जैसे तुम दुबली होती जाओगी, यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में ढीली पड़ती जाएगी। जब यह अंगूठी तुम्हें काफी ढीली हो जाए तो समझ लेना कि तुम पहले वाली मधुमती बन गई हो। लेकिन बेटी, ध्यान रखना, यह अंगूठी तुम्हारे पिताजी ने मुझे शादी के मौके पर दी थी, इसीलिए इस अंगूठी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मैं फिर कभी जब तुमसे मिलने आऊंगी तो यह अंगूठी वापस ले लूंगी। रानी मधुमती ने अपनी मां से अंगूठी ले ली और बड़ी ही मुश्किल से उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया।
अब रानी मधुमती ने दुबला होने की कोशिश शुरू कर दी। पहले वह हमेशा खाने पीने की चीजों में ही लगी रहती थी। वह हर सुबह, दोपहर और रात का इंतजार सिर्फ इसलिए करती थी कि खूब मजेदार और तरह तरह के पकवान खा सके। लेकिन अब उसने अपनी इस आदत पर काबू पा लिया था। जब सब लोग मजेदार पकवान खाते तो रानी मधुमती कच्ची सब्जियां और फल ही खाती थी। इसके अलावा रानी अब अपने बगीचे में काफी देर तक लंबी लंबी सैर करती थी। कभी कभी महाराज भी रानी के साथ सैर कर लिया करते थे। समय के साथ साथ रानी की कोशिशें रंग लाने लगी। वह धीरे धीरे पतली होती जा रही थी और अब वह इतनी पतली हो चुकी थी कि मानो उसकी नाक पकड़ लो तो दम निकल जाए। एक दिन रानी के छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमें आपसे डर नहीं लगता। जब आप मोटी थी तब मुझे आपसे बहुत डर लगता था। महाराज भी हैरान थे कि रानी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। साथ ही वह बहुत खुश भी थे। एक दिन राजा ने बड़े ही प्यार से रानी से कहा, मधुमती, लगता है कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया। लेकिन रानी को याद नहीं आ रहा था कि महाराज किस बारे में बात कर रहे हैं। वह महाराज की ओर देखने लगी। तब महाराज ने कहा, याद नहीं, एक दिन हमने अपने मित्र राजा की दुबली पतली रानी के बारे में तुमसे बात की थी। रानी ने कहा, महाराज, हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दुबला होने की सलाह तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। और फिर एक दिन की बात है, महाराज, रानी और छोटा राजकुमार नदी के किनारे सैर कर रहे थे। वहां पर काफी देर तक वे लोग घूमते फिरते रहे। दोपहर का खाना खाने के बाद जब रानी नदी के पानी से हाथ धो रही थी तो उसकी माँ की दी हुई अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर नदी में जा गिरी। दरअसल रानी को अब इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी उंगलियां पतली हो चुकी थी। अंगूठी नदी में गिरने पर रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। अंगूठी के गिरते ही रानी के मुंह से एक चीख निकल गई। राजा ने जैसे ही रानी के मुंह से चीख सुनी, वह तेजी से भागता हुआ रानी के पास आया। रानी से चीखने की वजह पूछने पर रानी का चेहरा बहुत ही उदास हो गया और वह कहने लगी, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को शादी वाले दिन जो अंगूठी दी थी वह नदी में गिर गई। राजा के समझ में यह बात नहीं आई। वह परेशान होकर बोला, आपकी माँ पानी में गिर गई? लेकिन वह तो हमारे साथ आई ही नहीं, फिर वह नदी में कैसे गिर गई? रानी ने कहा, आप समझे नहीं, हमारी माँ ने जो अंगूठी दी थी हम उसकी बात कर रहे हैं। वह अंगूठी मेरी उंगली से फिसलकर नदी में गिर गई है। ये कहने के बाद रानी एक बार फिर से रोने लगी। रानी की माँ, जो महाराज की सास भी थी, अब अंगूठी के खो जाने से नाराज हो जाती। महाराज यह नहीं चाहते थे कि उनकी सास उनसे नाराज हो। रानी की बात सुनकर उन्हें भी चिंता होने लगी। नजदीक ही मछुआरों का एक गांव था। राजा ने अपने साथ आए हुए सिपाहियों को भेजा ताकि वे माहिर गोताखोरों को लेकर आए और अंगूठी की तलाश करें। थोड़ी देर के बाद वहां पर बहुत से गोताखोर पहुंच गए। अब क्योंकि मामला राज परिवार का था, इसीलिए सबको यही लालच था कि अंगूठी मिल जाए तो महाराज उन्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। महाराज ने रानी मधुमती को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया ताकि जब तक अंगूठी न मिले वह आराम कर सके। इसके बाद वहां पर आए हुए गोताखोरों ने अपना काम शुरू किया। गोताखोर एक के बाद एक नदी में गोता लगाने लगे, लेकिन बड़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी वे असफल रहे। अंगूठी नहीं मिली थी। इन गोताखोरों में सरजू नाम का एक नौजवान भी था, जो बचपन से ही मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। बचपन से आज तक उसका सारा समय नदी के किनारे या नदी के अंदर ही गुजरा था। उसे इनाम का कोई लालच नहीं था, लेकिन वह महाराज को पसंद करता था, इसीलिए वह उनकी मदद करना चाहता था। सरजू ने नदी की तह तक कई गोते लगाए, लेकिन दूसरों की तरह वह भी नाकामयाब रहा। सरजू को इस बात का बड़ा ही दुख था कि वह महाराज की किसी तरह से भी सहायता न कर सका। कुछ देर में शाम ढलने लगी तो महाराज ने फैसला किया कि अंधेरा होने से पहले महल में पहुंचा जाए। महाराज और रानी के जाने के बाद बाकी सभी गोताखोर भी अपने अपने घरों को लौट गए। सरजू भी अपने घर चला गया। वहां पर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि महारानी की अंगूठी नहीं मिल रही। माँ को भी इस बात का दुख था। अगले दिन सरजू अपना मछली पकड़ने का जाल उठाकर नदी पर पहुंचा। उसके मन में यह विचार आया कि हो सकता है वह अंगूठी किसी मछली ने निगल ली हो, और अगर भाग्य ने साथ दिया तो वह मछली इसके जाल में फंस जाए। उसने निश्चय किया
कि आज जितनी भी मछलियां पकड़ेगा उन्हें बेचने के लिए बाजार में नहीं जाएगा, बल्कि उन मछलियों को घर में ही बैठकर काटेगा, ताकि किसी मछली के पेट में वह अंगूठी हो तो उसे मिल जाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सरजू के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। वह बहुत मायूस हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सरजू की मां ने जो खाना दिया था, दोपहर को सरजू ने वह खाया और थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम किया। आराम करने के बाद उसने भगवान का नाम लेकर फिर से जाल को नदी में फेंक दिया। जब उसने जाल को बाहर निकाला तो उसमें कोई मछली नहीं थी। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। वह जाल फेंकता और बाहर निकालता, लेकिन जाल हमेशा खाली होता। सूरज अब डूबने लगा था और थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। सरजू ने मन में सोचा कि बस आखिरी बार जाल फेंकेगा। अगर कोई मछली उसके जाल में फंसी तो ठीक है, नहीं तो वह घर लौट जाएगा। सरजू ने नदी में जाल फेंक कर थोड़ी देर बाद निकाला। उसे बड़ी खुशी हुई जब उसने देखा कि जाल में दो छोटी छोटी मछलियां फंसी थी। वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि उनमें से एक मछली चमकीले रंग की थी और दूसरी काले रंग की। सरजू ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीबोगरीब मछलियां नहीं देखी थी। उसने मछलियां निकालकर अपने साथ लाए हुए बर्तन में डाल दी। जब उसने अपना जाल समेट लिया तो उसके कानों में एक आवाज आई, मछुआरे भाई, हम पर रहम करो, हमें आजाद कर दो। सरजू ने हैरानी से उस बर्तन की तरफ देखा। चमकीली मछली बर्तन से मुंह निकालकर बोल रही थी। एक मछली को इंसानी भाषा में बोलते हुए देखकर सरजू चौंक गया। उसने जाल एक तरफ फेंका और बर्तन की ओर देखते हुए बोला, अरे मछली रानी, फिर से कहना, तुम क्या कह रही हो? तब चमकीली मछली ने फिर से वही कहा जो उसने पहले कहा था। सरजू सोच में पड़ गया। मछली एक बार फिर से बोली, हम 7 रंगों की 7 बहनें हैं। जब हमारी दूसरी रंगों की बहनें हमें अपने साथ नहीं पाएंगी तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। हमारी नीली रंग की बहन तो बात बात पर रोने लगती है। हम पर दया करो। सरजू एक बड़ा ही नेक दिल लड़का था। वह मछली से कहने लगा, तुम्हारी बात मैं अगर मान लूं और तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन तुम्हारी इस काले रंग की बहन को छोड़ने के लिए मेरी एक शर्त तुमको माननी होगी। अगर वह शर्त तुम पूरी कर दोगी तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। मछली ने कहा, क्या तुम्हें धन दौलत चाहिए? हम 7 बहनें दिन भर नदी में घूमती रहती हैं। हमने बहुत से कीमती मोती जमा कर रखे हैं। वह मोती अगर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम मेरी काले रंग की बहन को छोड़ दोगे? हरगिज नहीं। सरजू बोला, मुझे धन दौलत और कीमती मोतियों का कोई लालच नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम रानी की अंगूठी मुझे नदी में से ढूंढ कर ला दो। इस समय तो रात हो गई है, मैं घर चलता हूं, फिर से आऊंगा। यह कहकर सरजू ने चमकीली मछली को बर्तन से निकालकर नदी में छोड़ दिया और कहने लगा, अब तुम मेरी बात सुन लो मछली रानी, मैं कल फिर आऊंगा। तुम्हारी बहन को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूं। तुम मुझे अंगूठी लाकर दे दोगी तो मैं इसको भी आजाद कर दूंगा। मछली ने कहा, मछुआरे भाई, तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। ये बारीक पिसे हुए चावल बड़े ही शौक से खाती है। मैं कल सुबह अपनी दूसरी बहनों के साथ अंगूठी की तलाश शुरू कर दूंगी। सरजू घर आ गया। उसने बर्तन को बड़े ही ध्यान से अपने घर में रखा और थोड़े से चावल पीसकर बर्तन में डाल दिए ताकि मछली उन्हें खा सके। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वह नदी पर जा पहुंचा तो चमकीले रंग की मछली बड़ी ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसके पीछे उसकी बाकी रंग बिरंगी बहनें झांक झांक कर सरजू को देख रही थी। चमकीली मछली ने अपने मुंह में रानी की अंगूठी दबा रखी थी। अंगूठी देखकर सरजू बहुत ही खुश हो गया। उसने अंगूठी मछली के मुंह से ले ली और काले रंग की मछली को भी पानी में छोड़ दिया। मछली की बाकी बहनें भी खुशी के मारे उछलने लगी। सरजू उनके लिए बहुत से पीसे हुए चावल भी लाया था। उसने चावल पानी में डाल दिए। मछलियां खुश होकर इन चावलों को खाने लगी और फिर सरजू वहां से महल की ओर चल दिया। रानी की अंगूठी को उसने बड़े ही ध्यान से अपनी जेब में छुपा लिया। महाराज के महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। सरजू ने कहा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। उसकी बात सुनकर पहले तो पहरेदार कहकहे लगाकर हंसने लगे और फिर एक उनमें से आगे बढ़कर आया। उसने सरजू का कान पकड़ लिया और कहने लगा, तुझे महाराज से क्या काम? क्यों मिलना चाहता है तू महाराज से? सरजू के कान में दर्द होने लगा। वह कहने लगा, अरे भाई,
मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं महाराज से क्यों मिलना चाहता हूँ, ये तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। सरजू की बात सुनकर पहरेदार को और भी गुस्सा आ गया। उसने सरजू को धक्का दिया और कहने लगा, चल निकल यहां से। सरजू गिरते गिरते बचा और बोला, तुम लोग बहुत ही पछताओगे। पहरेदार ने उसकी बात एक भी न सुनी और उसे वहां से भगा दिया। उसी समय राजमहल का माली वहां से गुजर रहा था। सरजू ने उससे कहा, देखो भाई, पहरेदार मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। माली ने कहा, अरे यह क्या, पूरी दुनिया ही ऐसी है। यह कहकर वह वहां से चला गया। सरजू भी मायूस होकर वहां से चला आया। पहरेदार के ऐसे बर्ताव से उसका मन बहुत ही उदास हो गया था। अभी वह अपने घर तक नहीं पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक शाही काफिला आता हुआ नजर आया। काफिले को देखने के लिए बहुत से लोग जमा थे। सरजू ने किसी आदमी से पूछा तो पता लगा कि यह काफिला रानी साहिबा की मां का है, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए महल में जा रही है। यह सुनकर सरजू बड़ा ही खुश हो गया। उसने सोचा कि वह अंगूठी रानी की मां को दे दे तो रानी की मां इसे सही सलामत रानी साहिबा तक पहुंचा देगी। उसने देखा कि काफिले के बीचों बीच एक बड़ी ही सुंदर डोली थी। वह समझ गया कि रानी की मां इस डोली के अंदर है। वह डोली के नजदीक गया और चिल्लाकर बोला, रानी साहिबा की मां। तभी रानी की मां डोली से बाहर निकल आई। सरजू ने वह अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहा, आप महल में जा रही है तो यह अंगूठी रानी साहिबा को दे दीजिएगा। अंगूठी देखकर रानी की मां की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे, यह तो मेरी शादी वाली अंगूठी है। इस अंगूठी को तो मैं लेने के लिए आई हूं, लेकिन तुम्हें यह कहां से मिली? तब सरजू ने उन्हें सारी कहानी बता दी। उन्होंने सरजू को बड़ी ही शाबाशी दी और इनाम के तौर पर मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं भी दी और कहा, इन्हें संभाल कर रखो। इसके बाद रानी की मां सरजू को अपने साथ लेकर राजमहल में जा पहुंची। सरजू ने जब महल के पहरेदार की तरफ देखा तो उनसे कहा, तुम लोगों की शिकायत मैं महाराज से करूंगा। दोनों पहरेदार ने जब सरजू को रानी की मां के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए और उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जब सरजू और रानी की मां दोनों महल के अंदर पहुंचे तो उन्हें देखकर रानी मधुमती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह परेशान हो गई कि अब अंगूठी के बारे में अपनी मां से क्या कहेगी। रानी की मां को अपनी बेटी का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटी, तुम परेशान मत हो, अंगूठी को यह नौजवान ढूंढ कर ले आया है। यह सुनकर रानी मधुमती खुशी से झूम उठी। इसी समय महाराज भी वहां पहुंचे। महाराज के पूछने पर सरजू ने सबको सारी बात बता दी। इस अनोखी कहानी को सुनकर सभी लोग दंग रह गए। राजा ने सरजू की प्रशंसा करते हुए कहा, नौजवान, तुम अत्यंत ईमानदार हो। तुम चाहते तो इस अंगूठी को बेचकर हजारों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर सकते थे। इस अंगूठी के लौट आने पर मेरी पतली दुबली रानी मधुमती भी अत्यंत खुश है। महाराज ने सरजू को स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और शाही रथ पर बिठाकर विदा किया। सरजू ने पहरेदार के बुरे बर्ताव की कोई शिकायत नहीं की, वरना पहरेदारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। सरजू की मां, जो एक बहुत ही गरीब महिला थी, जब उन्होंने सरजू को मिला हुआ इनाम देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही समय बाद सरजू ने एक अच्छा सा घर खरीदा और अपना व्यापार शुरू किया। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह पिसे हुए चावल लेकर नदी पर जाता और नदी में रहने वाली 7 मछलियों को चावल खिलाता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। पृथ्वीपुर राज्य पर राजा मंगल सेन का राज था। मंगल सेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा शौक था। जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने निकल जाते। प्रकृति के बीच समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बारहसिंघा उनके बगीचे में घुस आया है और फूल पौधों को तहस नहस कर रहा है। राजा को अपने बगीचे के पौधों और फूलों से बहुत लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह बारहसिंघा को पकड़ें और खुद भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बारहसिंघा बगीचे से बाहर निकल आया और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए अपना घोड़ा दौड़ा दिया।
मंगल सेन बारासिंघा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। उछलता कूदता बारासिंघा उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा मंगल सेन पूरी तरह से थक चुके थे और आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। गर्म मौसम और प्यास ने उन्हें और भी कमजोर कर दिया। उन्होंने नहाने का निर्णय लिया। जब वह नहा रहे थे तभी एक चोर उनका घोड़ा और कपड़े चुरा ले गया, अपने पुराने कपड़े वहीं छोड़कर। राजा की स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। अब वह महल कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और कपड़ों के लोग उनकी खिल्ली उड़ाते। उन्होंने चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य की ओर प्रस्थान किया। बहुत दूर तक चोर के कपड़ों में घूमते हुए उनकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। उन्होंने वह वस्तु उठा ली। ये एक कीमती मोतियों का हार था। राजा ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अब वह नए कपड़े और घोड़ा खरीद सकते हैं। उन्होंने हार को बाजार में बेचने का निश्चय किया। चलते चलते वे पड़ोसी राज्य के बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुनार के पास जाकर पूछा, सेठ जी, क्या आप मुझसे यह मोतियों का हार खरीदेंगे? मैं नदी पार कर रहा था और वहां यह हार मिला। सुनार ने हार को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे चोर, यह हार तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उनमें से एक गायब हो गया था। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। चलो राजा के दरबार में चलते हैं, राजा मंगल सेन ने समझाया। सेठ जी, ऐसी बातें मत कहिए। मैं चोर नहीं हूं, मुझे यह हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सुनार ने उसकी एक न सुनी और कोतवाल को बुला भेजा। मंगल सेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। महाराज के दरबार में सुनार ने शिकायत दर्ज कराई और मंगल सेन को चोर बताया। राजा ने बिना सुनवाई के कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का सम्मानित व्यापारी है, इसकी बात सत्य मानी जाएगी। यह आदमी हमें घुसपैठिया लगता है। इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और 3 दिन बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगल सेन आतंकित हो गया और दया की याचना करने लगा, किंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना निर्दयी और अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही करुणामयी थी। जब रानी को यह समस्त घटना ज्ञात हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना क्रूर निर्णय कैसे ले सकते हैं, जबकि इस प्रकरण में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। ये सुनार तो बदमाश होते ही हैं। आप भली भांति जानते हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और छल करते हैं। सच कहूं तो मुझे उस व्यक्ति की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका दुर्व्यवहार देख रही हूं। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश है और आपकी प्रजा आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी मार्ग पर चलते रहे तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का क्रोध और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें उस व्यक्ति से इतनी सहानुभूति है तो मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर हतप्रभ रह गए। वे चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के आदेश का पालन करना उनकी विवशता थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगल सेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से सहानुभूति हो गई थी और उन्होंने रात जागकर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, किंतु वे महाराज से असंतुष्ट थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की सहायता से मंगल सेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक वन में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगल सेन को कारागार में अनेक यातनाएं दी गई थी, जिसके कारण वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बड़ी सेवा की जब तक कि मंगल सेन स्वस्थ नहीं हो गया। शीघ्र ही रानी मंगल सेन को पसंद करने लगी। मंगल सेन ने भी रानी के प्रेम का प्रतिदान प्रेम से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया।
मंगल सेन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे वे अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगल सेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगल सेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी। उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चे को वह मंगल सेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगल सेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां ना पाकर वह बहुत ही दुखी हुआ। वह बिल्कुल पागल सा हो गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय मंगल सेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। ये उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई। और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगल सेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगल सेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया और उससे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बातें मानकर कुएं में कूद जाइए। राजा उसी समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मंगल सेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आहट सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वे भय से कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगल सेन का एक पुराना मंत्री उनके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगल सेन बहुत खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगल सेन को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है और यह भी बताया कि उनके राज्य की जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगल सेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही शासन करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगल सेन ने सबसे पहला यह काम किया कि अपनी सेना को लेकर उसने उस राजा पर आक्रमण कर दिया जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगल सेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगल सेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगल सेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब वह उसे सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर मंगल सेन को उस पर दया आ गई और उसने उसे माफ कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद पूरे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगल सेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न थी। एक नगर में एक बेहद प्रवीण व्यापारी रहता था, जो जन्म से ही अत्यंत समृद्ध था। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसने बहुत धन अर्जित किया और नित्य नए मार्गों से लक्ष्मी को आकर्षित करता रहा। उसका खजाना निरंतर भरता जा रहा था। इस व्यापारी लखदीर सेठ का एकमात्र पुत्र था हीराचंद। अत्यधिक लाड प्यार से पाला गया यह बेटा बड़ा होकर बिगड़े सांड के समान हो गया। हीराचंद पूरा दिन आवारागर्दी में व्यतीत करता और कामकाज से उसका कोई वास्ता नहीं था। वह बुरे मित्रों की संगत में फंस चुका था, जिनसे उसमें अनेक बुरी आदतें आ गईं। वह अपने मित्रों के साथ
भोजन पानी के लिए धन खर्च करता, जुआ खेलता, चोरी करता और नाचने वाली के पास जाता। लखदीर सेठ को यह देख अत्यधिक चिंता होने लगी कि उनका पुत्र हाथ से निकल चुका है। बेटे की चिंता में लखदीर सेठ कमजोर होते गए और चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात सेठ जी ने खाट पकड़ ली और उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने हीराचंद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तो चिंता मत करना। तुम्हारे लिए एक समृद्ध परिवार छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी कुछ बुरी आदतें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अगर तुम कामकाज कुछ न करो और धन उड़ाते रहो तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। सेठ ने आगे कहा, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। हीराचंद ने पूछा, क्या उपाय बापू? सेठ ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर पहली बार लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो भी काम करना हो उसे करना। हीराचंद ने कहा, लेकिन बापू, लक्ष्मीचंद से तो वर्षों से हमारी दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? सेठ बोले, लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो है, लेकिन वह एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी है। प्रतियोगिता से हमें और बल मिलता है। तुम मेरी बात मानो, कोई भी मुसीबत आ जाए और कोई उपाय न सूझे तो प्रण करना कि सुबह उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करोगे। ऐसा वचन दे दो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हीराचंद ने कहा, बापू, आपके इस डर में सच्चाई है। मित्रों ने जो खराब आदतें डाल दी है वे छूट नहीं रही है, लेकिन मैं आपका कहना मानकर लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लखदीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया, रिश्तेदार आए और संपत्ति के अनुसार दान पुण्य किया गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब हीराचंद ने उठा ली। अब उसे कहने टोकने वाला कोई नहीं रहा और वह बेलगाम घोड़े जैसा बन गया। खर्चे के लिए रोज नए नए मार्ग खोजने लगा और अपनी लक्ष्मी को लुटाने लगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लखपति सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी इतनी खराब दशा को देखकर गांव में कोई उसे 2 दाने नमक भी नहीं देता था। इस कुलदीपक ने अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। घर में समझदार और चतुर सेठानी उसे खूब उपदेश देती, पर वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कहीं कुछ नहीं सूझा। दिन में तारे दिखाई देने लगे। तब उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। डूबते को तिनके का सहारा समझकर हीराचंद मन ही मन कहने लगा, चलो, बापू ने जो कहा था वह करता हूं। वह बड़े बाजार गया, जहां पर सेठ लक्ष्मीचंद की दुकान सजी थी। सेठ अपनी दुकान पर बैठा था और उसका मुनीम भी वहीं पर था। हीराचंद ने सेठ लक्ष्मीचंद के दर्शन किए और उन्हें राम राम कहकर अपने रास्ते चला गया। अब हीराचंद का यह रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान के आगे से निकलता और उन्हें राम राम कहता। शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर 15-20 दिन बीतने के बाद लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने कहा, यह आदमी रोज दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता नहीं, बस राम राम कहकर चला जाता है। सेठ ने अपने मुनीम से कहा, इसे कल मेरे पास लेकर आओ। दूसरे दिन सुबह हीराचंद आया और सेठ को राम राम करने लगा। जैसे ही वह जाने लगा, मुनीम ने उसे बुलाया, हीराचंद, इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को अपने पास बिठाया और पूछताछ करने लगा, भाई, तुम किसके बेटे हो? हीराचंद ने उत्तर दिया, लखदीर सेठ का। अरे, तू लखदीर सेठ का बेटा है? तेरी ऐसी दशा! तेरे पिता तो एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे। हीराचंद ने उत्तर दिया, हाँ सेठ जी, जीवन में धूप छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि जब बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना और राम राम करना। लक्ष्मीचंद सेठ ने पूछा, लेकिन भाई, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत है? व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग कर सकता हूं। ना सेठ जी, ना, किसी उद्देश्य से मैं यहां नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिनों में सुबह उठकर सेठ का मुंह देखना और राम राम करना, बस इसीलिए आता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, पर जरा दिल की खिड़की खोलकर बता कि तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं की वजह से मैं डूबता जा रहा हूं। ऐसी कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना,
और नाचने वालियों के पास जाना। यह सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मीचंद सेठ के दिल में एकदम रोशनी हुई। वे बोले, लखदीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा था कि अपने बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी को सुधारकर गाड़ी पटरी पर चढ़ाई तो ही मेरा नाम लक्ष्मीचंद होगा। लक्ष्मीचंद ने मन ही मन हीराचंद को सुधारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन हीराचंद को नगद 100 रुपए दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 मिलने लगे। फिर क्या था, हीराचंद ने मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाना शुरू कर दिया। मुफ्त में मिल रहा था तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहते, उसकी महफिलें फिर से सजने लगी। इसके बाद हीराचंद ने सोचा, चलो बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला, आज दिल खोलकर खेला जाए। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हालचाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूं सेठ जी, आपकी तरफ से रोज 100 रुपए मिल जाते हैं, फिर किस बात की चिंता और क्या फिक्र? लक्ष्मीचंद सेठ ने सोचा, अच्छा यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुन और मेरा कहा मान। अब जो भी कहोगे उसे मैं अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो तो उनसे पूछो कि वे कितने समय से जुआ खेलते हैं और कितना आज तक जीत पाए हैं। इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है सेठ जी, मैं पूछ लूंगा, इसमें क्या है। उस दिन हीराचंद ने अपने दोस्तों से पूछा, तुम कितने समय से जुआ खेल रहे हो? श्रुति ने उत्तर दिया, हमारा पूरा जीवन इसी में चला गया, सुबह से शाम तक यही काम है। बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? अच्छा, तो इस जुए से तुम कितना पैसा बचा लेते हो? बचाने की तो बात ही क्या है, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। आज तक तो एक कौड़ी भी नहीं कमा पाए। ना सेठ जी, ना किसी उद्देश्य से मैं यहां नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिनों में सुबह उठकर सेठ का मुंह देखना और राम राम करना, बस इसीलिए आता हूं। अच्छा कोई बात नहीं, पर जरा दिल की खिड़की खोलकर बता कि तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई है, उन्हीं की वजह से मैं डूबता जा रहा हूं। ऐसी कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना और नाचने वालियों के पास जाना। यह सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मीचंद सेठ के दिल में एकदम रोशनी हुई। वे बोले, लखदीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा था कि अपने बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी को सुधारकर गाड़ी पटरी पर चढ़ाई तो ही मेरा नाम लक्ष्मीचंद होगा। लक्ष्मीचंद ने मन ही मन हीराचंद को सुधारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन हीराचंद को नगद 100 रुपए दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 मिलने लगे। फिर क्या था, हीराचंद ने मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाना शुरू कर दिया। मुफ्त में मिल रहा था तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहते, उसकी महफिलें फिर से सजने लगी। इसके बाद हीराचंद ने सोचा, चलो बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला, आज दिल खोलकर खेला जाए। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हालचाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूं सेठ जी, आपकी तरफ से रोज 100 रुपए मिल जाते हैं, फिर किस बात की चिंता और क्या फिक्र? लक्ष्मीचंद सेठ ने सोचा, अच्छा यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुन और मेरा कहा मान। अब जो भी कहोगे उसे मैं अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो तो उनसे पूछो कि वे कितने समय से जुआ खेलते हैं और कितना आज तक जीत पाए हैं। इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है सेठ जी, मैं पूछ लूंगा, इसमें क्या है। उस दिन हीराचंद ने अपने दोस्तों से पूछा, तुम कितने समय से जुआ खेल रहे हो? श्रुति ने उत्तर दिया, हमारा पूरा जीवन इसी में चला गया, सुबह से शाम तक यही काम है। बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? अच्छा, तो इस जुए से तुम कितना पैसा बचा लेते हो? बचाने की तो बात ही क्या है, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। आज तक तो एक कौड़ी भी नहीं कमा पाए। अगले दिन सुबह सुबह हीराचंद लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करने गया और राम राम की। नित्य उसे 50 रुपए देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 50 ही दे दो। सेठ ने कहा, क्यों बेटा? हीराचंद ने उत्तर दिया, आज से मैं नाचने वाले की यहां नहीं जाऊंगा, मेरा भ्रम टूट गया है। अच्छी बात है। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। लक्ष्मीचंद ने अपने हीराचंद से कहा, भाई
तुम सुबह और शाम को नाश्ता पानी करने के लिए होटल में जाते हो, इसके बदले एक दिन दोपहर में जाओ और अंदर जाकर देखो वहां पर क्या होता है, किस तरह का खेल चल रहा है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या है, आज मैं दोपहर को ही जाऊंगा। हीराचंद रोज वहां पर जाता था और बाहर रखी मेज पर बैठकर चाट पकौड़ी का आनंद लेता था। कभी अंदर गया ही नहीं। सेठ का कहना मानकर आज वह अंदर चला गया। गर्मी की तपती दोपहर, ऐसी गर्मी कि रहा ना जाए। काम का आटा गूंथ रहे थे, खुले बदन से पसीना टपक रहा था, मुंह से लार भी गिरे तो वह भी आटे के साथ कुछ मिल जाए। यह सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो नाक का पानी भी गिरता था, मकड़ियां उसमें दब जाती थी, वह निकालकर ढेर में रखती जाती थी। हीराचंद को यह सब देखकर अधीरता होने लगी। उसने कहा, आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला ही खाता रहा, इसकी अपेक्षा घर का भोजन कितना बेहतर है। उसने होटल का त्याग कर दिया और मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद कभी इस होटल की सीढ़ियों पर कदम नहीं रखेगा। अगली सुबह हीराचंद ने फिर सेठ का दर्शन किया और उसे राम राम की। मुनीम 25 रुपए देने वाला था। तब उसने कहा, रहने दो, अब पैसे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, क्यों बेटा, क्या होटल के नाश्ता पानी से तेरा मन उठ गया? हीराचंद ने उत्तर दिया, हाँ, अब एक ही बुरी आदत रह गई है, चोरी करना। सेठ ने कहा, तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे जड़े हुए रत्नों को निकालो, तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। हीराचंद ने उत्तर दिया, अच्छा, जैसा आप कहें। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घोर अंधेरी रात थी, सारा नगर निश्चिंत होकर सो रहा था। हीराचंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए निकल पड़ा। उसी समय नगर का राजा, जो भेष बदलकर घूम रहा था, उसने हीराचंद को देख लिया और पूछा, अरे कौन हो तुम? हीराचंद ने उत्तर दिया, मैं तो चोर हूं, लेकिन तुम? राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, हम दोनों एक ही पंथ के पंथी हैं। चलो, अच्छा हुआ, एक से भले दो, मुझे बल मिल जाएगा। आज मैं राजमहल में चोरी करने वाला हूं। हीराचंद ने कहा, अच्छा, चलो। दोनों पीछे के रास्ते से राजमहल के पास पहुंच गए। वहां पर राजमहल के चौकीदार इत्मीनान से सो रहे थे और खर्राटे भर रहे थे। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर राजा के पलंग के नीचे लगे रत्न निकाल कर लाता हूं। तुम यहां रहना और अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे आगाह कर देना। ये कहकर हीराचंद घर के भीतर चला गया। वह अपने काम में बड़ा माहिर था। वह छुपते छुपाते राजा के कमरे में पहुंच गया और वहां पलंग के नीचे जड़े रत्न निकाल ली। बाहर आकर उसने ब्रश बदले हुए राजा को चारों रत्न दिखाए और कहा, यह देखो, इनमें से 2 तुम्हारे हैं और 2 मैं रख लेता हूं। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अगली सुबह महल में खलबली मच गई कि राजमहल में चोरी हो गई है। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाकर देखें क्या क्या सामान चोरी हुआ है। मंत्री बहुत ही चालाक था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए राजा की तिजोरी भी साफ कर दी और सारे हीरे जवाहरात अपने घर पहुंचा दिए। फिर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपके पलंग के नीचे के चारों रत्न और पूरी तिजोरी भी खाली है। लेकिन राजा जानता था कि हीरे सिर्फ पलंग के नीचे के ही निकाले गए हैं। फिर भी वह मंत्री की बेईमानी देखकर चुप ही रहा। इधर हीराचंद उन चारों रत्नों को लेकर सेठ जी के पास पहुंचा और उन्हें दिखाया। सेठ ने कहा, शाबाश, तुझमें तो बहुत हिम्मत है और सच बोलने के कारण मेरे मन में तेरे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। उधर राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है और मेरे हिस्से की 2 रत्न भी मुझे लौटा गया। हिम्मत वाला और बहादुर भी था। अगर मैं ढूंढूंगा तो शायद वह हाजिर हो जाए और न भी हुआ तो भी अच्छा। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने चारों रत्न चुराए हैं वह राजा के सामने हाजिर हो जाए तो उसे अभयदान दिया जाएगा, उसकी जान बख्श दी जाएगी। लक्ष्मीचंद सेठ और हीराचंद दोनों रत्न लेकर राजा के महल में हाजिर हुए। राजा ने कहा, व्यापारी का बेटा होते हुए भी ऐसे काम में लग गया। लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर छोटी तक सारी कहानी राजा को बताई। सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, राजमहल में कितनी चोरी हुई है? सारी सच्चाई हीराचंद के सामने उजागर हुई। राजा ने कहा, अगर रत्न ही नहीं चुराए थे तो तिजोरी कैसे खाली हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाई और चोरी का सारा माल पकड़ा गया। राजा ने मंत्री से कहा, यह अच्छा नहीं किया तुमने। उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। राजा ने हीराचंद की ओर देखा और कहा,
तुम इतने चतुर और होशियार होते हुए भी इस तरह के काम में क्यों लगे हो? मेरी मानो, मैं तुम्हें अपने राज खजाने से एक बड़ा इनाम देता हूँ। इस इनाम से तुम अपना व्यापार फिर से शुरू करो और अपने पिता का नाम रोशन करो। अब हीराचंद की सारी बुरी आदतें छूट चुकी थी। उसने राज द्वारा मिले हुए धन का उपयोग करते हुए फिर से एक नया व्यापार खड़ा कर लिया और एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।